हाउ डू आई रिड्यूस स्पाइन सर्जरी कॉस्ट इन इंडिया। स्पाइन सर्जरी पे खर्चा कम कैसे किया जा सकता है। स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है जिसमें हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स, नर्सिंग टीम और पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा स्पाइन सर्जरी में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। स्पाइन सर्जरी का उद्देश्य आपका पेन कम करना है, आपको जल्द से जल्द ठीक करके आपके रेगुलर दिनचर्या में, रेगुलर वर्क में वापस लेके आना है। इसलिए हमारी पहली प्रायोरिटी खर्चा कम करना नहीं, पहली प्रायोरिटी हमारी सही से ठीक होना और फास्ट ठीक होना होनी चाहिए। इसके साथ ही कम से कम खर्चे में अपनी स्पाइन सर्जरी कराना भी पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ सालों से इंडिया एक मेडिकल टूरिज़्म हब की तरह सामने आ रहा है। देखा जा रहा है कि फॉरेन से कई पेशेंट इंडिया को चूज़ करते हैं अपने ट्रीटमेंट, अपनी सर्जरी कराने के लिए। इंडिया में हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम अवेलेबल रहती है। इंडिया के हॉस्पिटल्स में स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि OARM, 3D नेविगेशन, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, 3D नेविगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सर्जरी एक्सेट्रा। इस टाइप की कई सुविधाएं जो या तो बाहर उपलब्ध नहीं है या बहुत ही ज़्यादा खर्चे में उपलब्ध हैं, इंडिया में बहुत ही किफ़ायती और एक्सपर्टीज़ के साथ उपलब्ध हैं। इसलिए कुछ सालों से देखा गया है कि इंडिया एक मेडिकल टूरिज़्म का हब बनता जा रहा है। ये सब देखते हुए भी पेशेंटों के लिए अपनी सर्जरी पे कम से कम खर्चा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अपनी सर्जरी किस तरह कम से कम खर्चे में कराई जा सकती है और उसका भरपूर फ़ायदा भी लिया जा सकता है, इसके लिए हम अपने वीडियो में काफ़ी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पूरा देखना ना भूलें। Hi, I am Dr. Varun Agarwal, a robotic and endoscopic spine surgeon practicing in Bareilly, Uttar Pradesh. I have been trained in Germany and Switzerland, and I bring these advanced technologies and techniques and the latest information about spine disorders and techniques of spine surgery to you. Don't forget to like and subscribe and hit the bell button to get regular updates on our channel. पहली स्ट्रैटेजी, रिसर्च एंड कंपेयर हॉस्पिटल्स। स्पाइन सर्जरी ज़्यादातर एक इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती। मरीज़ के पास काफ़ी टाइम होता है कि वो अपने अच्छे से अपने हॉस्पिटल और कई डॉक्टर से सलाह मशवरा करके सबका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे से एनालाइज कर सके, अच्छे से समझ सके और फिर एक अच्छा सा डिसीजन ले सके। ये एक पेशेंट का राइट है कि वो मल्टीपल डॉक्टर्स से मिले, अपने ट्रीटमेंट के, अपने बीमारी के बारे में डिटेल में सबसे डिस्कशन करे, उस पर होने वाली सर्जरी या उसमें होने वाले ट्रीटमेंट का खर्चा उनके साथ डिस्कस करे और उसके बाद एक अच्छा फ़ैसला ले। कई हॉस्पिटल सर्जरी के लिए एक पैकेज ऑफ़र करते हैं। ऑपरेशन से पहले होने वाले टेस्ट, ऑपरेशन के बाद किस तरीके से रिहैबिलिटेशन, इन सब के बारे में मरीज़ को अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करना चाहिए और उसकी कॉस्ट क्या आने वाली है और वो उसको कैसे बेयर करेगा, ये सब अपने डॉक्टर के साथ एक बार खुल के डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अपने डॉक्टरों के साथ और मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन लेने से पेशेंट को अपनी सर्जरी के बारे में और कॉन्फिडेंट फील कर सकता है और अपने सर्जरी में होने वाले खर्च का भी अच्छे से अंदाज़ा लगा सकता है और एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा बेटर डिसीजन लेने के लिए वो केपेबल हो जाता है। क्या बिना सर्जरी के भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है? कई ऐसी स्पाइन की कंडीशंस हैं जो बिना सर्जरी की भी ट्रीट की जा सकती हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, नियमित व्यायाम, अपना बॉडी वेट लॉस करना एसेट्रा। इस टाइप के कई सारी तकनीकों का उपयोग करके हम अपनी कंडीशन में अपने पेन से आराम पा सकते हैं और हो सकता है कि हमें सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। इस टाइप के ऑल्टरनेटिव्स को भी अपने डॉक्टर के साथ खुल के डिस्कस करिए। हालांकि ये भी चीज़ याद रखिए कि कुछ एक ऐसी कंडीशंस हैं जो बिना सर्जरी के कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसे में अगर हम बिना सर्जरी के और ट्रीटमेंट में अपना वक्त ज़ाया करेंगे तो हमें अच्छा लाभ नहीं होगा और हो सकता है कि हमारी बीमारी इतनी बढ़ जाए कि उसके बाद उसके लिए एक बड़ी सर्जरी करना पड़े या फिर सर्जरी से भी हमें पूरा आराम ना मिले। इस टाइप की कंडीशंस जैसे कि बड़ी स्लिप्ड डिस्क जो नस को बहुत ज़्यादा दबा रही है, या स्पाइन का ट्यूमर, या स्पाइन में ऐसा इन्फेक्शन जो बढ़ता जा रहा है और स्पाइन की हड्डियों को गला रहा है,
इस टाइप की कई कंडीशंस ऐसी हैं जो बिना सर्जरी के सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। ऐसे में अगर हम डर के सर्जरी नहीं कराएंगे तो अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ती रहेगी और हो सकता है इतनी बढ़ जाए कि सर्जरी करने के बाद भी उतना अच्छा आराम ना मिले जो एक अर्ली स्टेज में ऑपरेशन से मिल सकता था। कई शहरों में अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहां पर काफ़ी अच्छे दामों में या काफ़ी सस्ते दामों में मरीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हमें अच्छे से अपने ट्रीटमेंट के बारे में और उसकी कॉस्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और प्रॉपर हम उसके बारे में डिसाइड कर सकें। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चीफ सर्जन या फिर किसी एक मेडिकल कॉलेज का जो हेड है, वो जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं, वो हाईली ट्रेंड और हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से देख कर आप और काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ आपकी सर्जरी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी स्कीम है जिससे मरीज़ को काफ़ी लाभ हो सकता है और उसका खर्चा काफ़ी कम हो सकता है। अपने अर्ली पार्ट ऑफ करियर में, अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में ही अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें वो सस्ते दामों पर भी मिल जाता है और लॉन्ग टर्म हमारे बेनिफिट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी चीज़ें आजकल आयुष्मान भारत जैसी स्कीम में भी कवर होती हैं जिसमें कम खर्चे में, बिना किसी खर्चे के भी मरीज़ का इलाज काफ़ी अच्छी तरीके से कई हॉस्पिटल्स में हो रहा है। तो इस टाइप की स्कीम्स या फिर कोई एनजीओज़ जो आपको पैसे में मदद कर सकते हैं, या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस या कुछ अस्पतालों का टाई अप होता है ऐसी एनजीओ से या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो गरीब मरीज़ की या जो अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनकी हेल्प के लिए कुछ सुविधा प्रोवाइड कराते हैं और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। तो इस टाइप के ऑप्शंस का भी डिस्कशन आप अपने हॉस्पिटल में कर सकते हैं और अगर कोई इस टाइप की स्कीम आपके लिए अवेलेबल है तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कई हॉस्पिटल्स मरीज़ की प्रॉब्लम को देखते हुए अपने रेट्स में नेगोशिएट भी कर लेते हैं और अगर आपका केस जेन्युइन है तो कई डॉक्टर्स, जो कि मैं समझता हूँ मैक्सिमम डॉक्टर्स आपकी फ़ीस में कुछ ना कुछ डिस्काउंट करके आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। पेशेंट्स नीड द लेटेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। I, Dr. Varun Agarwal, a robotic and endoscopic spine surgeon, bring to you the latest information on spine diseases and latest information on advances in the field of spine surgery. Don't forget to like and subscribe the channel and hit the bell button to have regular updates whenever we upload a video. कुछ टीचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस और कुछ बड़े बड़े सेंटर्स में कुछ रिसर्च ट्रायल चल रहे होते हैं। अगर आपकी कंडीशन उन रिसर्च ट्रायल्स के लिए फिट बैठती है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम कॉस्ट में उन ट्रायल्स में इनरोल कर सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ता हो सकता है। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखिए कि रिसर्च ट्रायल के जो भी पर्टिकुलर्स हैं और जो भी उसकी कंडीशंस हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। अपने डॉक्टर के साथ किसी भी ट्रायल में एंटर करने से पहले डिटेल डिस्कशन ज़रूर करें और उसके सारे फ़ायदे और नुकसान समझें और तभी किसी रिसर्च ट्रायल का भाग बने। कई लोगों को अपने ट्रीटमेंट के लिए दूर शहर में या कहीं और जाना पड़ता है। ऐसे में ट्रैवल और अकोमोडेशन का खर्चा भी उसमें उनके बीमारी के ट्रीटमेंट और सर्जरी के एक्सपेंस में जुड़ जाता है। इसी तरह आप कुछ कॉस्ट इफ़ेक्टिव और कुछ सस्ते ट्रैवल के ऑप्शंस या रहने और खाने के खर्चे के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐप्स ऐसी अवेलेबल हैं जो आपको बहुत अच्छे रेट पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं जिससे आपका ट्रीटमेंट की कॉस्ट कम होने में सुविधा मिल सकती है। किसी भी सर्जरी के बाद पूर्णतः रिकवरी में पोस्ट ऑपरेटिव केयर या सर्जरी होने के बाद की केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या क्या पेशेंट को ज़रूरत है, इस चीज़ का एक डिटेल्ड डिस्कशन उसको अपने डॉक्टर के साथ करना चाहिए। किस टाइप की फिजियोथेरेपी लगेगी, क्या क्या कोई वॉकिंग एड या इस टाइप की कोई डिवाइस लगेगी, इन सब के बारे में अगर मरीज़ को पहले से ज्ञान हो तो वो अपना बजट अच्छे से उस चीज़ के लिए भी अलॉट कर सकता है और अच्छे से अपने ट्रीटमेंट के फ़ायदा उठा सकता है। कई जगह मेडिकल टूरिज़्म कंपनीज़ की भी अवेलेबिलिटी है। ये मेडिकल टूरिज़्म कंपनीज़ मरीज़ को अपने जिस कंडीशन से वो परेशान है या जिस कंडीशन से वो पीड़ित है उनके लिए उनके बजट के हिसाब से बेस्ट डॉक्टर सजेस्ट करने में उनकी हेल्प कर सकती है। अपनी किसी भी दुविधा को, अपनी किसी भी कन्फ्यूजन को, ट्रीटमेंट की कॉस्ट से लेके किसी भी चीज़ की कोई भी जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से एक डिटेल्ड डिस्कशन ज़रूर करें। अपने उस हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है उन सब के साथ आप अच्छे से डिस्कशन करके एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं और आपको कम खर्च में एक बहुत ही अच्छा इलाज इंडिया में संभव है। इसी के साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है। सर्जरी का उद्देश्य आपको ठीक करना है, जिसके लिए एक बेस्ट केयर, बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट सर्विसेज
होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा बेस्ट चीज़ के साथ उसका थोड़ा प्राइस नॉर्मल चीज़ से ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा फोकस प्राइस से ज़्यादा हमेशा क्वालिटी ऑफ केयर, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एक्सपीरियंस ऑफ द डॉक्टर एंड क्या उनके आउटकम्स हैं और कितना अच्छे से वो सर्जरी करके कितने बेस्ट आउटकम्स देते हैं, इन पे हमारा फोकस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपकी सर्जरी के साथ आपको ज़िंदगी बितानी है। अगर आपकी पहली सर्जरी सबसे ज़्यादा अच्छी और प्रॉपर तरीके से होती है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।